वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो हम लोग द रेस्पॉन्सिबल किंग लेसन देख रहे थे, लेसन नंबर 7। तो हमने देखा था कि हाउ वाज द किंग। द किंग वॉज वेरी अनहैप्पी। जो राजा थे वो अनहैप्पी थे। जो किंग थे वो कैसे थे? अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि उनके जो पीपल थे वो बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल थे, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबल, ये इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल आई आर ऐड किया हुआ है तो उसका ऑपोजिट बन जा रहा है। इररेस्पॉन्सिबल है ये गैर जिम्मेदार, यानी कि इररेस्पॉन्सिबल। तो फिर उन्होंने क्या क्या देखा? उनके जो पीपल कर रहे हैं, जो राज्य के जो लोग हैं क्या क्या कर रहे थे जब भी वो ट्रैवल करते थे रोड्स में। रोड में जब जाते थे तो देखते थे बहुत सारे पत्थर और कूड़ा कचरा पड़ा है, रबिश, स्टोन्स एंड रबिश। जब वो नाव में सैर करते थे देखे थे बहुत ही नदी बहुत ही गंदी पड़ी है। ओके, गंद सो वेरी डर्टी, सो डर्टी, वेरी डर्टी। सो उन्होंने डिसाइड किया था कि उनके जो राज्य के लोग को है उनको एक सबक सिखाना है। टीच अ लेसन। टीच अ लेसन यानी कि उनको सबक सिखाना था। क्या सबक सिखाना था? तो उन्होंने उनके विजार के साथ मिलकर वो एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स लिया उन्होंने, और वो उन्होंने एक गड्ढे में बीच रास्ते, मिडिल ऑफ द रोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, मिडिल ऑफ द जो रोड, सड़क के बीच में जो एक गड्ढा था उसमें क्या किया उन्होंने, वो गोल्ड कॉइन्स डाल के उसको एक बड़ा सा पत्थर से ढक दिया। ठीक है, वो हमने देखा था। तो ये रिकैप है आपके लेसन के लिए। अभी हम आगे देखेंगे। और भी हमने देखा था, फिर बाद में वो रास्ते में कौन आया था, फिर कैसे वो लोग देखे थे। तो मैं है ना अभी ये बोर्ड रब कर रही हूँ और आपको और भी अगला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसका भी रिकैप करेंगे। ठीक है ना? तो अगला पैराग्राफ क्या पढ़ा था हमने? रिस्पॉन्सिबल किंग। ओके, यस। तो अगला पैराग्राफ में, नेक्स्ट डे अ मैन केम। तो एक आदमी आया था, कार्ट में आया था। उस कार्ट में क्या था? फुल ऑफ कोल था। तो कोयले से भरा हुआ था। और वहां पे उसने देखा था वो बिग स्टोन को, बड़ा स्टोन को उसने देखा था। मगर क्या किया? उसको कुछ भी वरीड, यानी कि डिड नॉट वरी हिम, वरी नहीं किया, डिड नॉट बॉदर हिम। So it did not worry about, he was not worried about it. क्या किया उसने? he drove his cart round the stone. तो क्या है स्टोन के, ऐसा स्टोन है तो उसे ऐसा घूम के चला गया। ठीक है, तो घूम के चला गया, उसने उसका कुछ भी किया नहीं। अगला अनदर मैन, ये जो अनदर मैन आया, दूसरा आदमी आया, उसने क्या किया? उसने बहुत सारे फ्लॉक ऑफ शिप, झुंड, पेड़ बकरियों के, जो बकरियों के झुंड था वो उसके साथ था वो आदमी। फिर उसने क्या किया? उसने भी कोई अटेंशन नहीं दिया, ध्यान, अटेंशन यानी कि ध्यान, कोई अटेंशन नहीं दिया। अटेंशन, डिड नॉट पे अटेंशन, डिड नॉट पे अटेंशन। तो उसने अटेंशन पे नहीं किया। तो क्या किया उसने? वह भी ऐसा स्टोन के अदर साइड चला गया, दूसरे तरफ से चला गया। तो उसने भी स्टोन को हटाने की सोच ही नहीं थी, पत्थर को हटाने की सोच ही नहीं थी। फिर बाद में क्या बता रहे हैं? मेनी अदर पीपल पास्ड बाय बट ऑल ऑफ देम वेर इररेस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू मूव द स्टोन। तो सब लोग ऐसे ही गैर जिम्मेदार थे। मेनी अदर, वहां पे क्या बन रहा है? मेनी अदर। तो यहाँ पे क्या है? ये जो है फर्स्ट मैन जो है, हाँ, अ मैन केम, अ मैन करके बता रहे हैं। पहला आदमी जो है अ मैन, पहला आदमी। फिर अनदर मैन, दूसरा मैन। फिर मेनी अदर माने बहुत सारे लोग आए, मेनी अदर पीपल आए थे। और किसी बहुत, सब भी इरेस्पॉन्सिबल थे, इररेस्पॉन्सिबल। तो बहुत सारे भी ऐसे आए बट सब गैर जिम्मेदार थे।
फाइनली उसके बाद में क्या हुआ, अभी वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में ही देख लिया था, तो मैंने अभी रिकैप किया है। अभी हम पढ़ेंगे फाइनली क्या हुआ। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली पढ़िए आगे, वहां पे बुक में लिखा है, पेज नंबर टर्न कीजिए, पेज नंबर 32 पे जाइए। अभी पेज नंबर 32 पे जाएंगे हम, 32। फाइनली द किंग, फाइनली आखिर में द किंग कॉल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, तो सब लोग को बुलाया। कॉल्ड किसने बुलाया, किंग ने बुलाया। किंग ने बुलाया, किसको बुलाया, पीपल ऑफ किंगडम, जो राज्य के जो लोग थे, पीपल ऑफ किंगडम, जो राज्य के जो लोग थे उनको बुलाया। और फिर कहा, कम लेट्स मूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। क्या बोला था, कम लेट्स, अपॉस्ट्रोफी एस, लेट्स रिमूव, यानी कि हटाएंगे, रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द रोड। तो क्या बताया था, ये जो किंग ने, जो देखिए पंक्चुएशन भी मैंने सिखाया था, ये जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क में लिख रहे हैं हम लोग, कम लेट्स रिमूव द, आई मीन एक्सक्लेमेटरी पंक्चुए कोटेशन में लिख रहे हैं, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आइए हम पत्थर को रोड से हटाएंगे करके हम बोल रहे हैं। तो फिर क्या है, पीपल वेर स्टन्ड टू सी, पीपल वेर स्टंड, स्टंड माने क्या, ऐसे आश्चर्य रह गए, स्टंड। ओके, सो पीपल वे वेरी मच स्टंड टू सी, तो बहुत ही चकित हो गए थे, स्टंड यानी कि चकित, आश्चर्य से चकित हो गए या चकित हुए। क्यों, क्या था वहां पे, गोल्ड कॉइन्स। क्यों स्टंड थे, क्योंकि वहां पे क्या था, गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के जो कॉइन्स है, सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे। इन द पिट व्हेन दे रोल द स्टोन, जब रोल किया, रोल्ड यानी कि क्या है, पत्थर को ऐसे रोल किया, तो उन्होंने इस बहुत ही देख के, रोल्ड द स्टोन, जब स्टोन को ऐसा रोल किया, तब बहुत ही वह स्टंड हो गए। ऐसा कैसे पढ़ने का इसको, एस टी, आ, यू का साउंड, आ nd, स्टंड। तो स्टंड हो गए थे, वो नहीं कि चकित हो गए थे, कि पत्थर को जब लुढ़काया, रोल यानी कि लुढ़काया, लुढ़का दिया पत्थर को, पत्थर, जब पत्थर को लुढ़काया तब क्या हुआ, वो बहुत ही चकित हो गए थे, पत्थर को लुढ़काया तो बहुत ही चकित हो गए थे। लुक, देयर वेर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। तो किंग ने क्या बताया, लुक, क्या बताया, लुक, ऐसे जोर से बताया, लुक देयर, कमा डाल रहे हैं तो पॉज देने का, लुक देयर वेर गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, अंडर यानी कि नीचे था, अंडर द स्टोन, तो स्टोन के नीचे जो था गोल्ड कॉइन्स था, और नो वन बॉदर टू रिमूव, बट नो वन बॉदर टू रिमूव, बॉदर टू रिमूव द स्टोन। ओ, किसी ने भी, बॉदर यानी कि किसी ने भी, वो क्या है, सोचा भी नहीं कि वह, बॉदर यानी कि कष्ट उठाना, या उस विषय पर चिंता नहीं किया, बॉदर यानी कि कष्ट उठा, किसी ने कष्ट नहीं उठाया, कष्ट नहीं उठाया कि उस पत्थर को वहां से हटाना है करके, तो किसी ने भी कष्ट नहीं उठाया कि उस पत्थर को वहां से हटाना है करके। ठीक है, बॉदर यानी कि कष्ट, इष्ट, कष्ट। ओके, किसी ने कष्ट नहीं उठाया कि वहां से, यहाँ उस विषय पर चिंता नहीं किया, उसका मतलब होता है बॉदर्ड यानी, तो बॉदर्ड, BOTHERED, बॉदर्ड। तो रिमूव यानी कि हटाना, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ।
तो किसी ने उस विषय पर कष्ट नहीं उठाया, चिंता नहीं किया कि वो पत्थर को वहां से हटाना है करके करके किंग ने बताया था। लुक, देखिए, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स, वहां पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। कहाँ पे? पत्थर के नीचे। बट किसी ने कष्ट नहीं उठाया वह पत्थर को हटाने के लिए करके किंग ने बताया, राजा ने बताया। ठीक है बच्चों, तो ये मीनिंग्स लिख लीजिए, फिर मैं बोर्ड रब करती हूँ। ठीक है? यस, प्लीज राइट डाउन। चकित, स्टन्ड इज चकित। ऑलरेडी इरेस्पॉन्सिबल का मीनिंग सब लिख चुकी हूं मैं। इरेस्पॉन्सिबल, किंगडम यानी राज्य, रिमूव यानी हटाना, स्टोन पत्थर, रोड यानी सड़क, वो सब मैं लिख चुकी हूँ। तो अभी जो न्यू न्यू वर्ड्स है मैंने उसका रोल्ड यानी कि लुढ़का, ऐसे अभी पत्थर यहाँ पे है तो ऐसा हटाने को लुढ़काते हैं ना, तो रोल्ड यानी कि इसको भी मैं पेन को रोल कर रही हूँ तो उसको ही रोल बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया बच्चों? तो अगला पैराग्राफ जाए। तो लास्ट पैराग्राफ में हम आने वाले हैं, स्टोरी खत्म होने वाली है। चलिए बोर्ड रब करो। यस, ये सब आपके बुक में ही है, वो जो लाइंस मैंने यहाँ लिखी है, तो आप सिर्फ अंडरलाइन करके डिफिकल्ट वर्ड्स को टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। फिर क्या बताया किंग ने? सो नो वन डिजर्व्स दिस गोल्ड कॉइन। क्या बताया किंग ने? कि नो वन, नो वन, नो वन डिजर्व्स, क्या डिजर्व नहीं करते हैं? ये जो गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व यानी कि योग्य, योग्य होना। उस कॉइन, गोल्ड कॉइन पे किसी का योग्य नहीं है, या किसी को उसके उसका उसको नहीं मिलेगा, उसका मतलब है। ठीक है, सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स। अभी किसी ने नहीं पत्थर हटाया, इसलिए किसी को भी नहीं मिलेगा करके किंग ने बताया। ठीक है, सो नो वन डिजर्व्स कैसे पढ़ने का? डी सर्व, सर्व का स्पेलिंग आपको मालूम है, सर्व, ये सर्व का स्पेलिंग है। यहाँ पे डी लगा दिया, डी सर्व्स, एस डिजर्व्स, ऐसा पढ़ने का ये स्पेलिंग। नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, तो किसी का योग्य नहीं बनता इस गोल्ड कॉइन पे। फिर बाद में क्या बताया? हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल, अगर आप रेस्पॉन्सिबल रहते, रेस्पॉन मैंने कैसे बताया? रेस्पॉन्सिबल, अगर आप में से कोई जिम्मेदार रहता तो क्या होता था? एंड रिमूव द स्टोन, अगर आप जिम्मेदार होके वो पत्थर हटाते, रिमूव द स्टोन, तो क्या होता था? क्या होता था बच्चों? हाँ, तो उनको गोल्ड कॉइन मिल जाता था ना। तो गोल्ड कॉइन्स कुड हैव बीन योर्स, तो वो गोल्ड कॉइन जो है आपका रहता था। गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, कि आपका हो जाता था, योर्स। ठीक है, फिर द किंग सेड टू द पीपल, यानी कि किंग ने, राजा ने लोगों से कहा था कि अगर आप जिम्मेदार रहते और पत्थर को हटाते तो वो जो गोल्ड कॉइन्स है वो आपका होता था करके बोले थे। द किंग ऑर्डर द विजार, ऑर्डर यानी कि आदेश दिया, ऑर्डर द विजार, क्या ऑर्डर किया था? टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, क्या आदेश दिया था? टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, पैलेस, ओके, माई पैलेस, तो मेरे महल में ले जाओ उस गोल्ड कॉइन्स को, ऐसे करके आदेश, ऑर्डर यानी कि आदेश दिया था कि वहां से वो गोल्ड कॉइन्स मेरे महल पे ले जाओ करके आदेश दिया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट ashamed, तो वो सुनने के बाद, हियरिंग यानी कि सुनने के बाद, पीपल फेल्ट, कैसे पीपल, पीपल कैसे फील किया? पीपल फेल्ट
ashamed यानी कि बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया उन्होंने, शर्मिंदा, ashamed. The people felt ashamed. After hearing this, the people felt ashamed यानी कि शर्मिंदा, शर्मिंदा हुए या हुआ. ओके, सो शर्मिंदा महसूस किया. क्यों? क्योंकि वो कितने ही गैर जिम्मेदार थे. एंड सॉरी टू, एंड सॉरी, अशेम्ड सिर्फ नहीं, सॉरी टू, और क्षमा, उनको ऐसा फील हुआ कि वह दुख भी हुआ उनको, या तो खेद महसूस हुआ भी बोल सकते हैं. सॉरी टू तो खेद, खेद महसूस. ठीक है, खेद महसूस हुआ या तो दुख महसूस हुआ भी बोल सकते हैं. तो फिर क्या हुआ? एंड प्रॉमिस टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. फिर उन्होंने प्रॉमिस किया, यानी कि क्या है, वादा किया. प्रॉमिस टू बी क्या है? रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. ये लेसन ही रेस्पॉन्सिबल किंग करके है ना. तो प्रॉमिस यानी कि वादा किया था, वादा किया था कि हम लोग, वादा किया था कि हम लोग जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे. ठीक है बच्चों, तो किंग ने उनको सबक सिखाने का सोचा ना, तो सिखा दिया ना किंग ने. तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर कि कोई, नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, यानी कि किसी को भी इसके ऊपर हक नहीं बनता है करके बताया किंग ने. क्या बताया? किंग ने बताया इसके ऊपर किसी का योग्य नहीं है या किसी का हक नहीं बनता है. क्योंकि क्यों? कोई भी रेस्पॉन्स, अगर आप लोग किसी भी, कोई एक आदमी भी जिम्मेदार होके वह स्टोन्स जो है रिमूव यानी कि निकाल, हटाया, तो आपको वो गोल्ड कॉइन आपका हो जाता था, ऐसे करके किंग ने बताया. फिर किंग ने ऑर्डर विजार यानी कि आदेश दिया उस विजार को कि यहाँ से गोल्ड कॉइन्स हटा के मेरे पैलेस पे ले जाओ, पैलेस यानी महल पे ले जाओ. कि तब वो सुन के, ये जब बोला किंग ने, राजा ने बोला, तब उनको बहुत ही बुरा लगा. क्यों? क्योंकि वो अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा थे और उनको खेद भी महसूस हुआ कि वो कैसे गैर जिम्मेदार रहे हैं, और वादा किया किंग से कि हम लोग आइंदा से जिम्मेदार रहेंगे करके वादा दिया उन्होंने. तो आई विल रिपीट दिस इज इन इंग्लिश द एंटायर स्टोरी, प्लीज लिसन. So you will get a flow of how to narrate the story in English. तो मैं इंग्लिश में पूरा स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी जैसे बताती हूँ, ताकि आपको इंग्लिश में कैसे वो स्टोरी किसी को बताना है करके आपको अच्छी तरह बोल पाएंगे. So once upon a time there lived a king, and the king was very unhappy because his kingdom people were very irresponsible. When he used to go on the roads, there were stones and rubbish lying, and when we used to sail in his boat, he found the river very dirty. So he decided to teach a lesson. Then one day, what he did was he took a bag of gold coins, and he, along with his wizard, went to the middle of the road and saw a pit and put the gold coins and covered it with the big stone. Next day, a man came in a cart with full of coal, but he saw the stone and he did not bother him. He just what? He drove the cart around the stone. Another man came with a flock of sheep and goats. That man also did not pay attention, and he drove the flock around the other side of the stone. Many people passed by the same road, but they did not bother to remove the stone. Finally, the king called all the people of his kingdom and said, "Come, let's remove the stone from the road." The people were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone.
The king said, "Look, there are gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stones, so no one deserves these gold coins." And he ordered the wizard to take the gold coins to his palace. After hearing this, the people felt ashamed and sorry and promised to be responsible citizens. What citizen? Responsible सिटीजन्स यानी कि नागरिक, सिटीजन यानी कि जो है नागरिक। ओके, तो इतना आप सबने स्टोरी सुना होगा। मैंने अभी कंटिन्यूस इंग्लिश में आपसे वो स्टोरी नरेट किया है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, नागरिक जो है। ऑलराइट, तो अभी समय हो गया है, तो अभी हम लोग इतना ही करेंगे आज के लिए। ट्रू और फॉल्स कर लें बच्चों आज, तो अभी थोड़ा 5 मिनट टाइम है, तो हम ट्रू और फॉल्स करेंगे और जल्दी से अगला लेसन पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया बच्चों? शर्मिंदा हुए और खेद महसूस हुआ, वादा। ओके, आई विल रब द बोर्ड। ट्रू और फॉल्स करेंगे बच्चों? ठीक है, तो पेज नंबर 33 निकालिए और ट्रू और फॉल्स है, देखिए वहां पे पेज नंबर 33 निकालिए, वहां पे ट्रू और फॉल्स है, यानी कि सही या गलत। आपको वो पढ़ के आपको बोलना है कि वो सही है या गलत है। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। राजा जो है पैलेस में रहते थे ना, सही है ना? यस, तो पहला वाला क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे। आंसर क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे, क्योंकि जो है किंग जो है पैलेस में ही रहते थे, बराबर ना। His people were responsible, ये क्या बता रहे हैं वो? पहला वाला ए है, सेकेंड वाला His people were responsible। क्या वो उनके जो people है, people यानी राज्य के लोग हैं, responsible थे बच्चों? नहीं, irresponsible थे। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ, false हुआ। ठीक है। The king wanted to teach a lesson to the people, ये तो बात सही है। राजा जो है उनको सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार थे। तो सी वाला क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। ठीक है। डी, the people removed the stone from the middle of the road। the people removed, क्या बता रहे हैं? people ने हटाया स्टोन मिडिल ऑफ द रोड को। क्या ये बात सही है बच्चों? नहीं, पीपल ने नहीं रिमूव किया, रिमूव नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो गलत है। ठीक है, रिमूव यानी हटाया। फिर एफ, द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। एफ में क्या लिखा है? किंग ने गोल्ड कॉइन्स दिया था करके बता रहे हैं। क्या दिया था? नहीं, क्या किया था किंग ने? विजार को बोला कि गोल्ड कॉइन्स पैलेस पे ले जाओ, तो इसीलिए ये भी फॉल्स, गलत है। फॉल्स यानी गलत। यस, ए बी सी डी ई मिसिंग है वहां पे, जो ना जो लिखा है मैं वैसे ही लिख रही हूँ, वहां पे ई नंबर मिसिंग है। नो प्रॉब्लम, टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो मैं एफ ही कर रही हूँ वहां पे। फिर वापस जी, क्या बता रहे हैं? पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, वो तो बात सही है। लोग को बहुत ही क्या हुआ? शर्मिंदा महसूस हुआ और खेद भी महसूस हुआ ना उनको। यस, तो ये तो बात सही बोला उन्होंने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्रू लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये ट्रू और फॉल्स। अभी आपके बुक में सिर्फ आंसर्स में क्वेश्चंस वहीं पर है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 में देखिए। यहाँ पे पेज नंबर 33 में क्वेश्चंस है, देखिए। द किंग लिव्ड इन द पैलेस, हिज पीपल, वहां पे आप सिर्फ यहाँ पे जो आंसर्स मैंने लिखे हैं वो वहां पे लिख दीजिए। ठीक है। सो पहला वाला, हाँ, किंग तो पैलेस में रहता था, तो पैलेस में है तो पैलेस एक कीवर्ड, कैसा पहचाने? क्या पैलेस में रहता, तो इसलिए ट्रू है वो। अगला पीपल जो है रिस्पॉन्सिबल है बता रहे हैं, तो पीपल तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इसलिए वो गलत है। फिर बाद में ही वांटेड टू टीच अ लेसन, कीवर्ड मैं लिख रही हूँ, टीच अ लेसन, सही बात है। किंग जो है टीच लेसन करना चाहते थे। फिर बाद में रिमूव द स्टोन किया, बल तो नहीं किया उन्होंने। फिर बाद में गोल्ड कॉइन्स पीपल को दिया था, नहीं, पीपल को नहीं दिया था, तो इसलिए गलत है।
उसके बाद में पीपल फेल अशेम्ड एंड सॉरी, हाँ बराबर है, अशेम्ड और सॉरी फील किया था, तो ये सही है। तो जो जो टिक है उसको ट्रू करोगे, जो जो गलत है उसको फॉल्स करो, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।